नमस्कार दोस्तों, इंश्योरेंस टेक्निकल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस की जानकारी इंश्योरेंस प्रोफेशनल के द्वारा, वह भी बिल्कुल आसान भाषा में। आज मैं बात करने वाला हूँ बजाज अलायंस के सरल जीवन बीमा टर्म प्लान के बारे में, जो कि आम जनता के लिए अवेलेबल है। यह एक स्टैंडर्ड टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसी है। इसका कारण है पिछले कुछ सालों से टर्म इंश्योरेंस की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है और इंश्योरेंस कंपनियां अलग अलग फीचर और एड ऑन कवर के साथ टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसी मार्केट में ला रही हैं। ऐसे में यदि किसी के पास समय या समझ नहीं है तो वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए। और दूसरी तरफ इंश्योरेंस कंपनियों ने टर्म इंश्योरेंस को देने के लिए अलग अलग क्राइटेरिया बनाया हुआ है, जिसके तहत काफी लोग टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसी नहीं ले पा रहे हैं। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए IRDA ने कदम उठाया है और स्टैंडर्ड टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसी सभी इंश्योरेंस कंपनियां मार्केट में लेकर आ रही हैं, जिसका नाम सरल जीवन बीमा है। उसी के तहत बजाज अलायंस ने भी सरल जीवन बीमा टर्म प्लान को मार्केट में लाया है। तो आइए सबसे पहले हम इसके प्रीमियम को देखते हैं। उदाहरण के लिए सम एश्योर्ड 25 लाख रुपए लेते हैं, पॉलिसी का पीरियड 30 इयर्स लेते हैं और प्रीमियम पेइंग टर्म 30 इयर्स लेते हैं और प्रीमियम एनुअल लेते हैं। तो देखते हैं अब अलग अलग एज के लिए प्रीमियम क्या होगा। यदि बीमा धारक की एज 30 इयर्स है तो एनुअल प्रीमियम 8,321 रुपए होगा। यदि बीमा धारक की एज 35 इयर्स है तो एनुअल प्रीमियम 11,848 रुपए होगा। यदि बीमा धारक की एज 40 इयर्स है तो एनुअल प्रीमियम 17,525 रुपए होगा। इस प्रीमियम में GST अलग से लगेगा। इस पॉलिसी के अंतर्गत कोई भी राइडर उपलब्ध नहीं है। यदि आप अपना प्रीमियम जानना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बजाज अलायंस के वेबसाइट की लिंक दे दी है। आप कंपनी के वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। यदि आपको जानकारी नहीं है तो जान लीजिए इस पॉलिसी को कौन कौन से लोग ले सकते हैं और उसकी आवश्यक शर्तें क्या हैं। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एज एट एंट्री 18 इयर्स है और मैक्सिमम एज एट एंट्री 65 इयर्स है। मतलब जिन लोगों की उम्र 18 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक है वो लोग इस पॉलिसी को ले सकते हैं। मिनिमम पॉलिसी टर्म 5 इयर्स का है और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 40 इयर्स का है। मतलब 5 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के पॉलिसी पीरियड का चुनाव आप अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 70 इयर्स है। मतलब मैक्सिमम कवरेज आपके 70 वर्ष पूरे होने तक ही मिलेगी। जैसे किसी की एज 45 इयर्स है तो मैक्सिमम 25 इयर्स तक की पॉलिसी पीरियड उसे मिल सकती है, ताकि उसके 70 वर्ष पूरे होने पर पॉलिसी की कवरेज खत्म हो जाए। इस पॉलिसी के अंतर्गत मिनिमम सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए का है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड 25 लाख रुपए का है। हालांकि इंश्योरेंस कंपनियां चाहें तो 25 लाख से ज्यादा का सम एश्योर्ड भी इस पॉलिसी में ऑफर कर सकती हैं। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रीमियम पेमेंट के क्या क्या ऑप्शन है। इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रीमियम पेमेंट के 4 ऑप्शंस हैं। पहला, रेगुलर प्रीमियम। इसके अंतर्गत आप जितने साल की पॉलिसी लेंगे उतने साल तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। दूसरा है लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म फॉर 5 इयर्स, जिसके अंतर्गत आपको सिर्फ 5 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। तीसरा है लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म फॉर 10 इयर्स, जिसके अंतर्गत आपको सिर्फ 10 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। और चौथा ऑप्शन है सिंगल प्रीमियम का, जिसके अंतर्गत प्रीमियम सिर्फ एक बार पॉलिसी लेते समय भरना होगा। आपको जो भी टर्म उचित लगे आप उसका चुनाव कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रीमियम पेमेंट मोड की। इस पॉलिसी के अंतर्गत 3 प्रीमियम पेमेंट मोड उपलब्ध हैं। आप चाहें तो प्रीमियम साल में एक बार भरें, चाहें तो साल में 2 बार में भरें और चाहें तो प्रीमियम हर महीने भरें। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के अंतर्गत ग्रेस पीरियड की। ग्रेस पीरियड का मतलब होता है प्रीमियम को पे करने के लिए अतिरिक्त समय, और लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी में इस दौरान भी पूरी कवरेज बनी रहती है। ईयरली और हाफ ईयरली प्रीमियम पेमेंट मोड के लिए ग्रेस पीरियड 30 दिनों का है और मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड के लिए ग्रेस पीरियड 15 दिनों का है। यदि पॉलिसी लेने वाले ने ग्रेस पीरियड के दौरान भी प्रीमियम का भुगतान नहीं किया तो पॉलिसी लैप्स हो जाएगी और उसकी कवरेज बंद हो जाएगी। इस बंद पॉलिसी को पॉलिसी लेने वाले पॉलिसी पीरियड खत्म होने के पहले कभी भी फिर से चालू कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें सभी बकाये प्रीमियम का भुगतान इंटरेस्ट के साथ करना होगा। अब बात करते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट की। तो यह एक प्योर टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसी है जिसके अंतर्गत कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं होती।
मतलब पॉलिसी लेने वाले ने जितने साल की पॉलिसी ली है उतने साल के अंदर उसके साथ अनहोनी हो जाती है और वो अपने परिवार के बीच नहीं रहते तो नॉमिनी को सम इंश्योर्ड की पेमेंट हो जाएगी। यदि पॉलिसी पीरियड खत्म होने तक पॉलिसी लेने वाले जीवित रहते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के अंतर्गत एक्सक्लूजन की। तो इस पॉलिसी में सिर्फ और सिर्फ एक एक्सक्लूजन है, वो है सुसाइड का, जिसके तहत पॉलिसी लेने वाले यदि पॉलिसी लेने के 1 साल के अंदर सुसाइड कर लेते हैं तो नॉमिनी को क्लेम नहीं मिलेगा, सिर्फ प्रीमियम रिफंड होगा। यदि सिंगल प्रीमियम की पॉलिसी है तो 90% वापस मिल जाएगा और दूसरे मोड के लिए बेस प्रीमियम का 80% वापस मिल जाएगा। पॉलिसी के 1 साल पूरे होने के बाद सुसाइड की भी कवरेज हो जाती है, मतलब पॉलिसी के 1 साल पूरे हो जाने के बाद इस पॉलिसी में कोई भी एक्सक्लूजन नहीं रहेगा। इस पॉलिसी से जुड़ी जो सबसे अहम बात है वो है वेटिंग पीरियड। इस पॉलिसी के अंतर्गत 45 डेज का वेटिंग पीरियड है, जिसके तहत पॉलिसी चालू होने के 45 दिन के अंदर यदि एक्सीडेंटल डेथ होती है तो ही क्लेम मिलेगा। यदि 45 डेज के अंदर किसी और कारण से डेथ हो जाती है तो क्लेम नहीं मिलेगा और यह बात पॉलिसी में भी लिख कर आएगी। 45 डेज के बाद सुसाइड को छोड़कर सभी प्रकार के डेथ इस पॉलिसी में कवर हो जाते हैं। सरेंडर ऑफ पॉलिसी, इस पॉलिसी के अंतर्गत सरेंडर की सुविधा उपलब्ध नहीं है। पॉलिसी कैंसिलेशन वैल्यू, इस पॉलिसी को किसी ने यदि लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म 5 या 10 इयर्स का लिया है या सिंगल प्रीमियम पेमेंट का लिया है तो वो इस पॉलिसी को कैंसिल करके प्रीमियम वापस ले सकते हैं। जो प्रीमियम वापस मिलेगा उसका फॉर्मूला है 70% इंटू प्रीमियम पेड इंटू अनएक्सपायर्ड पॉलिसी टर्म डिवाइडेड बाय ओरिजिनल पॉलिसी टर्म। मतलब इस पॉलिसी में कवर होने के बाद आपने जितना प्रीमियम पेड किया है और जितने पीरियड की कवरेज आपकी बची है उतने का 70% आपको वापस मिल जाएगा। रेगुलर प्रीमियम के लिए कोई पॉलिसी कैंसिलेशन वैल्यू नहीं है। लोन, इस पॉलिसी के अंतर्गत लोन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो यह थी बजाज अलायंस के सरल जीवन बीमा पॉलिसी की जानकारी। यदि आपके पास कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और जुड़ जाएं हमारे साथ इंश्योरेंस प्रोफेशनल से इंश्योरेंस की जानकारी के लिए। और अंत में अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।